अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने खबर पढ़ ली होगी, सुन ली होगी कि करिश्मा कपूर जो कि बॉलीवुड की बड़ी मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस हैं, कपूर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। उनके जो शौहर थे, एक्स हस्बैंड जनाब संजय संजय कपूर, उनका इंतकाल हो गया है। और इंतकाल की जो वजह है वो जानने के बाद लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान और काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की रीज़न्स के ऊपर आजकल छोटी छोटी उम्रों में लोगों की डेथ्स हो रही हैं। इनकी एज जो है वो 50+ बताई जा रही है, लेकिन जो रीज़न्स थी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि पिछले काफ़ी अरसे से करिश्मा कपूर जो हैं, इनका अपने एक्स हस्बैंड संजय के साथ काफ़ी मसला चल रहा था। बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए थे करिश्मा ने। और सबसे बड़ी बात यह कि करिश्मा जो है वो संजय की दूसरी बीवी थी। और तीसरे नंबर पे अब जो बीवी थी वो कौन थी, इनके शौहर क्या काम करते थे, दोनों की बायोग्राफी क्या थी, तमाम डिटेल्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि संजय कपूर जो हैं ये बरतानिया के अंदर मौजूद थे। और वहाँ पर पोलो मैच के दौरान इनका जो दिल का दौरा है वो पड़ने की वजह से इनका इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से हर कोई हैरान और परेशान है। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के जो ये नवाही इलाके जो गिरदोनवा के हैं, आजकल बड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो शायद इस वजह से इतनी गर्मी में पोलो मैच खेल रहे थे, दैट्स वाई उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन नहीं, ये सब कुछ हुआ है जनाब बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर। अच्छा खासा मौसम है। बहरहाल बात वही है कि जब आपकी मौत लिखी हो तो एक सांस भी ऊपर हमें उधार के तौर पे नहीं मिल सकता। लेकिन रीज़न्स चाहे हम कोई भी घड़ लें, लेकिन बज़ाहिर अगर देखें तो लोग इस बात के ऊपर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि इतनी मतलब पोलो मैच खेलते हुए एक बिल्कुल ठीक ठाक इंसान और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ना। और हमारे मुआशरे में अगर आप देखें तो आजकल इस तरह की डेथ्स बहुत नॉर्मल हो चुकी हुई हैं। बहरहाल संजय कपूर बरतानिया में पोलो मैच के दौरान जो है उनका वो अचानक से गिर पड़े खेलते खेलते, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और पता चला कि वो जाँबाज नहीं हो सके। भारतीय मीडिया इसके ऊपर ये बता रहा है कि दौरान मैच संजय के मुंह में शहद की मक्खी भी घुस गई थी, जिसके बाद उन्हें एलर्जी हुई थी और दिल का दौरा उनको पड़ा और कुछ ही देर के बाद वो इंतकाल कर गए। संजय की आखिरी ट्वीट के बारे में आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि अभी गुज़श्ता रोज़ भारत के अंदर एक बहुत ही अलमनाक हादसा हुआ, एक फ़िज़ाई हादसा हुआ, जहाँ पर एक तैयारा जो है वो उड़ान भरते ही तबाह बर्बाद हो गया। और आपको ये भी पता है कि वो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे उनके हॉस्टल के ऊपर जाकर गिरा और इमारत के अंदर घुस गया। और आपने ये भी देखा कि वहाँ पर 242 अफराद जो उस तैयारे के अंदर थे, उसमें से 241 की डेथ हो गई। उसमें एक शख्स जो है वो तो बच गया था, लेकिन जिस इमारत के ऊपर वो जहाज़ गिरा वहाँ पर भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत नुकसान हुआ। और भारत के अंदर जो फ़िज़ाई हादसा हैं उनकी बदतरीन तारीख़ के अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो वो एक हादसा है। संजय ने अपनी जो आखिरी ट्वीट की थी वो उस जहाज़ की तबाही के हवाले से की थी। और उसमें अपने इंतकाल से चंद घंटे पहले, शायद संजय को पता भी नहीं था कि उनका भी आज का दिन जो है वो आखिरी दिन है, उन्होंने इंतकाल से चंद घंटे पहले जो है वो लिखा कि एयर इंडिया हादसा जो है उसके मुतासरीन से ताज़ियत के लिए जो है वो मैं तमाम फैमिलीज़ के साथ ताज़ियत करता हूँ और उनके दुख में उनके साथ शरीक हूँ। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरी ताज़ियत और दुआएं तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं, खुदा उन्हें इस मुश्किल में हिम्मत दे। संजय कपूर जो हैं वो चेयरमैन थे एक कंपनी के और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। और आपको बताऊं कि उनके इंतकाल की ख़बर की तस्दीक के अंदर जो है वो कहा गया उसकी कंपनी की तरफ से कि गहरे दुख का हम ऐलान करते हैं कि सोना कॉमस्टार के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि संजय कपूर जो हैं वो 12 जून 2025 को इंग्लैंड के अंदर 53 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बात करें अगर हम करिश्मा कपूर और संजय की शादी और तलाक के बारे में, तो करिश्मा कपूर ने 2004 में 2003 या 4 के दरमियान जो है इनकी संजय कपूर से शादी हुई थी। संजय की करिश्मा से ये दूसरी शादी थी और इनके 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। इस जोड़े ने 2016 में आके जो है वो अलहदगी इख्तियार की थी, जिसके बाद करिश्मा ने तवील कानूनी जंग जो है वो अपने शौहर के ख़िलाफ़ लड़ी थी और बच्चों को हासिल किया था, क्योंकि बच्चों की कस्टडी बाप जो है वो क्लेम कर रहा था। और फिर उसके बाद दोनों बच्चे जो हैं वो अपनी वालदा के साथ मुंबई के अंदर क़याम पजीर हैं। और करिश्मा से तलाक के 1 साल के बाद संजय ने प्रिया सचदेव नामी एक खातून जो हैं
जो कि एक मॉडल हैं, उनसे तीसरी शादी की थी और उसमें से भी उनका जो है वो एक बेटा है। अभी हालिया कुछ सालों में अक्सर आपने देखा होगा कि पेपराजी यानी कि कैमराज जो हैं वो अक्सर उनको देखते थे कि करिश्मा कपूर जो है वो संजय के साथ अक्सर नज़र आती थी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि इतने बुरे तरीके से एक रिश्ते को ख़त्म करने के बाद फाइनली दोनों ने पैचअप की तरफ इस तरह से आने की कोशिश की थी कि शादी तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन करिश्मा कपूर ये कहती थी कि बच्चों की खातिर और बच्चों के अखराजात की खातिर जो है वो अपने शोहर से मिलती थी। करिश्मा कपूर ने अपने साबिक शोहर संजय कपूर के ऊपर बहुत ही घिनौने इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया था कि उनके जो शोहर थे वो उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाते थे। इसके अलावा करिश्मा ने एक मरतबा ये भी बताया था कि जब उनकी शादी हो गई थी तो उनके शौहर ने उनका रेट लगाने की अल्लाह माफ़ करे कोशिश की थी और उनको इस बात पे फ़ोर्स किया था कि अपने दोस्तों के साथ भी ताल्लुक़ रखो, यानी जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी ताल्लुक़ रखो, जिस पे करिश्मा बहुत ही हैरान और परेशान हुई थी। और इसके अलावा करिश्मा कपूर ने जो है वो अपने एक्स हस्बैंड यानी कि संजय के ऊपर माली ज़्यादती का भी इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके और बच्चों के माली अखराजात का ख्याल नहीं रखा जाता और मुआशी लिहाज से भी उनके ऊपर काफ़ी दबाव है। इसके अलावा माँ की तौहीन का इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया था। करिश्मा ने अदालत में बयान दिया था कि संजय कपूर ने एक मौके पर उनसे कहा था कि वो अपनी माँ यानी कि बबीता को तवाइफ जैसे अल्फाज से मुखातिब करके बुलाते थे, जिससे करिश्मा को शदीद ज़हनी धचका जो है वो पहुँचता था। यानी कि संजय जो हैं वो करिश्मा की फ़ैमिली को काफ़ी बुरे अल्फाज और अलकाबात से बुलाते थे। इसके अलावा गैर मुनासिब मुआहदे के ऊपर दस्तखत की कोशिश का इल्ज़ाम भी करिश्मा कपूर ने लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संजय ने उनसे ज़बरदस्ती एक एग्रीमेंट जो है शादी से पहले उसका मुआहदा था उस पर दस्तखत करवाने की कोशिश की थी, जिसमें उनके हकूक़ को महदूद कर दिया गया था। इसके अलावा दूसरी ख़वातीन से ताल्लुकात के ऊपर भी करिश्मा कपूर ने इल्ज़ाम लगाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि शादी के दौरान संजय कपूर के दूसरी ख़वातीन के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स हैं वो थे, जिसकी वजह से उनका रिश्ता असल में ख़राब होना शुरू हुआ था। बच्चों की कस्टडी का भी झगड़ा था, जिसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि तवील जंग उन्होंने लड़ी थी और ये तमाम इल्ज़ामात अदालत के अंदर तलाक़ के मुकदमे के दौरान जो है वो पेश किए गए थे और बाद में दोनों ने बाहमी रजामंदी से तलाक़ ले ली थी और बच्चों की हवालगी जो है वो करिश्मा को दे दी गई थी। बात करें अगर हम इन दोनों की बायोग्राफीज़ की, तो आपको बताऊं कि 25 जून 1974 मुंबई के अंदर भारत में पैदा हुई थी करिश्मा कपूर। रणधीर कपूर उनके वालिद हैं अदाकार और वालदा बबीता भी अदाकारा, बहन करीना कपूर अदाकारा और राज कपूर लेजेंडरी फिल्म साज और अदाकार जो हैं वो उनके दादा थे। कपूर ख़ानदान जो है वो बॉलीवुड का सबसे मशहूर फ़िल्मी ख़ानदान जो है वो समझा जाता है और फ़िल्मी करियर का आगाज़ 1991 से इन्होंने किया था। प्रेम कैदी इनकी फ़िल्म आई थी और उसके बाद 1990 और 2000 की दहाई में कई हिट फिल्में उन्होंने दी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिट फिल्म हुई थी करिश्मा की वो राजा हिंदुस्तानी थी। दिल तो पागल है 1997 में आई थी, उसमें भी इनको अवार्ड मिला था। उसके अलावा बीवी नंबर 1, फ़िज़ा, ज़ुबैदा, हम साथ साथ हैं, ये वो तमाम फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था और काफ़ी हिट रही थी। 2004 में शादी के बाद कुछ अरसे तक जो है करिश्मा कपूर ने फ़िल्मों से दूरी इख्तियार कर ली थी और फिर उसके बाद उनकी एक बेटी समायरा और एक बेटा जो कियान है वो पैदा हुए थे और फिर तलाक़ जो है वो 2016 में हो गई थी। संजय कपूर की अगर बायोग्राफ़ी की बात करें तो 1975 के आसपास, तकरीबन एग्जैक्ट दुरुस्त नहीं है तारीख़, लेकिन 1974-75 के दरमियान ही इनके शौहर जो है पैदा हुए थे। करिश्मा कपूर और इनके एक्स हस्बैंड जो हैं वो एज फेलोज़ थे। ख़ानदान का ताल्लुक़ जो है वो एक अमीर ख़ानदान कारोबारी ख़ानदान से था। वालिद जो हैं उनके सुरेंद्र कपूर एक कारोबारी शख्सियत थे और उनका ताल्लुक़ जो है वो CES सोना ग्रुप कंपनी से था, जो कि ऑटो पार्ट्स का और दीगर सनतों के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते थे। पेशे की अगर हम बात करें तो मारूफ़ कारोबारी शख्सियत सोना ग्रुप के CEO और डायरेक्टर के तौर पे ख़िदमत सर अंजाम देते थे। और ज़ाती ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो निहारिका सिंह जो हैं उनके साथ उनकी पहली शादी हुई थी यानी संजय कपूर की, और वो शादी जो है वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद उनकी दूसरी शादी करिश्मा कपूर से हुई थी 2003-04 के दरमियान और 2016 में वो तलाक़ हो गई थी। तीसरी शादी जो है वो प्रियंका सिंह नामी एक मॉडल के साथ हुई थी 2017 में और फिर उसके बाद जो है उसमें से भी अब उनका जो है वो एक बेटा है और अब 53 साल की उम्र में जो है उनके शौहर का इंतकाल हो गया है। तो ये दोनों की बायोग्राफीज़ भी मैंने आपको बता दी हैं, दोनों के बीच में तनाज़ात क्या थे वो भी बता दिए और कॉज ऑफ डेथ जो है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँच चुकी है। फ़र्दर अगर फिर भी कोई डेवलपमेंट हुई तो उसके बारे में आपको आगाह कर दूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।